जय हिंद। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे बीए पार्ट 1 ज्योग्राफी के अध्याय 17 बांग्लादेश के बारे में। बांग्लादेश एशिया महाद्वीप के दक्षिणी भाग में स्थित है। तो बांग्लादेश किस महाद्वीप में स्थित है? तो एशिया महादेश के दक्षिणी भाग में बांग्लादेश क्या है? यह देश शुरुआत में पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था और 16 दिसंबर 1971 ईस्वी को इस देश की स्थापना हुई थी। यह देश भारत का पड़ोसी तथा एक स्वाधीन संपन्न राष्ट्र वर्तमान में बन चुका है। बांग्लादेश की स्थिति एवं विस्तार को समझेंगे। बांग्लादेश की स्थिति और समुद्री सीमा लगभग 4772 किलोमीटर तक फैला हुआ है और बांग्लादेश की 2008 ईस्वी में जनसंख्या 15 करोड़ थी तथा जनसंख्या का प्रति वर्ग किलोमीटर घनत्व अर्थात 1 किलोमीटर में 1022 व्यक्ति रहते हैं। इस देश की राजधानी का नाम है ढाका और इस देश का क्षेत्रफल 1,48,383 वर्ग किलोमीटर है। यह देश 20 डिग्री 15 उत्तरी अक्षांश से लेकर 26 डिग्री 50 उत्तरी अक्षांश तथा 88 डिग्री पूर्वी देशांतर से लेकर 92 डिग्री 45 अक्षांश पूर्वी देशांतर तक फैला हुआ है। इस देश के उत्तर पूर्व में असम राज्य, उत्तर पश्चिम में पश्चिमी बंगाल, दक्षिण पूर्व में त्रिपुरा राज्य तथा दक्षिण में बंगाल की खाड़ी स्थित है। बांग्लादेश के धरातलीय क्षेत्र से आप क्या समझते हैं? इस प्रकार के प्रश्न जब आएंगे तो उसको आप इस तरीके से हल करने का प्रयास करेंगे। बांग्लादेश का मैदान डेल्टाई प्रदेश के रूप में है और बांग्लादेश गंगा तथा ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा बनने वाले डेल्टाओं के अंतर्गत आते हैं। इन भागों की समुद्र तल से ऊंचाई 25 मीटर तथा कहीं कहीं उससे भी कम है और यहाँ नदियों के ढाल बहुत मंद है। नदी की ढाल मतलब कि नदी नीचे की ओर बहुत कम पाई जाती है। डेल्टाई भागों में गंगा नदी का ढाल इतना मंद है कि उसके समीप के भागों में पानी भर जाता है, अर्थात गंगा नदी के जो नज़दीक वाले एरिया होते हैं तो उस क्षेत्र में पानी भर जाते हैं। यही कारण है कि यहाँ की परतों का निर्माण कांप मिट्टी के द्वारा प्रतिवर्ष नदियों द्वारा जो कांप मिट्टी होती है, बहा कर ले जाने वाली मिट्टी होती है, तो उसके द्वारा होता है। मैदानी क्षेत्रों को बांग्लादेश में 5 भागों में विभाजित करके देखा गया है। पहला डेल्टाई मैदानी क्षेत्र, दूसरा यमुना पद्मा मेघना मैदानी क्षेत्र, तीसरा मेमनसिंह सिलहट मैदानी क्षेत्र, चौथा टिहरा नोआखाली चटगांव मैदानी क्षेत्र और पांचवा उत्तरी बंगला मैदानी क्षेत्र। पर्वतीय क्षेत्र बांग्लादेश के केवल पूर्वी तथा दक्षिणी पूर्वी भाग में स्थित है। चटगांव तथा सिलहट क्षेत्र में पहाड़ियाँ स्थित है। इन पहाड़ियों की ऊंचाई अधिक नहीं है इन पहाड़ी की ऊंचाई अधिक नहीं है और ये पहाड़ियाँ समुद्र तल से लगभग कितना है 200 मीटर से लेकर के 300 मीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है और इन पहाड़ियों पर अनेक पर्वतीय दर्रे पाए जाते हैं। अफवाह मतलब क्या? नदी। बांग्लादेश में बहने वाली सभी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो कहाँ गिरती है? बांग्लादेश की सभी नदियाँ कहाँ गिरती है? तो इस बात से क्लियर हो गया, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। नदियाँ उत्तर पूर्व तथा उत्तर पश्चिम की ओर से बहकर आती है तथा दक्षिण की ओर बहती हुई बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करती रहती है। बांग्लादेश में नदियों का जाल बिछा हुआ है। इस ऑब्जेक्टिव से क्लियर हो रहा है, इस पॉइंट से क्लियर हो रहा है कि किस देश में नदियों का जाल बिछा हुआ है। तो बांग्लादेश में नदियों का जाल बिछा है, अर्थात बांग्लादेश में बहुत अन्य देशों की अपेक्षा बहुत सारी नदियाँ मिलती है और नदियों का जो जाल बांग्लादेश के आर्थिक विकास में सहायक होते हैं, क्योंकि इस नदियों से मैदानी भागों में सिंचाई की जाती है
और बांग्लादेश की मुख्य नदियाँ के रूप में गंगा, पद्मा, मेघना, सुरमा, ब्रह्मपुत्र इत्यादि विख्यात है। गंगा, मेघना तथा ब्रह्मपुत्र नदियों में अक्सर बाढ़ आते रहते हैं। अब बांग्लादेश की जलवायु की दशाएं। बांग्लादेश की जो जलवायु है मानसूनी है, अर्थात मानसून पर टिका हुआ है। यहाँ न ज़्यादा गर्मी पाई जाती है और यहाँ पर न ही ज़्यादा सर्दी पाई जाती है। यहाँ सर्दियों में औसत तापमान 18 डिग्री तथा गर्मियों में 38 डिग्री पाया जाता है। सर्दियों में तापमान कम न गिरने का मुख्य कारण उत्तर की ओर से आने वाली ठंडी हवाओं का हिमालय पर्वत के द्वारा रोक दिया जाता है। और इस देश में वर्षा अधिक मात्रा में होती है। वर्षा का जो औसत इस देश का है 175 सेंटीमीटर है और अधिकांश वर्षा गर्मी की ऋतु में यहाँ पर वर्षा होती है। कुछ वर्षा पतझड़ अर्थात पेड़ से जो पत्ते गिरते हैं उस समय में भी कुछ वर्षा इस देश में होती है। वर्षा बंगाल की खाड़ी से उठने वाले मानसून द्वारा अधिक होती है। बंगाल की खाड़ी से तूफानी चक्रवात भी आते हैं। आपको ध्यान रखना है कि बांग्लादेश की जो नदियाँ गिरती है किस खाड़ी में, तो बंगाल की खाड़ी में। बांग्लादेश में तूफानों का नाम क्या दिया गया है? काल बैसाखी के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश में जो भी तूफान उठते हैं उस तूफान का नाम काल बैसाखी कहा जाता है। और ये भी ध्यान रखना है कि यहाँ जो बाँस पाई जाती है, बाँस के जो वृक्ष की प्रधानता होती है, सदाबहार वन में यहाँ पर बाँस पाई जाती है। वर्षा इस देश में प्रायः मई से आरंभ होती है और अक्टूबर तक समाप्त हो जाती है। सबसे अधिक वर्षा इस देश के पूर्वी हिस्सों में होती है, जिसका वार्षिक औसत 500 सेंटीमीटर है और मध्य भाग में वर्षा का औसत 250 सेंटीमीटर है तथा पश्चिमी भाग में वर्षा का औसत 100 सेंटीमीटर है। अब हम लोग पढ़ेंगे बांग्लादेश के प्राकृतिक वनस्पति के बारे में। तो बांग्लादेश के कुल क्षेत्र के 10.2% भाग में ही वन पाए गए हैं। वर्षा की अधिकता के कारण वृक्षों की देश में प्रधानता है। चटगांव तथा जो सिलहट इस देश के पर्वतीय क्षेत्र है, यहाँ वर्षा अधिक होती है और सदाबहार वन भी अधिक पाए जाते हैं। और सदाबहार वन में बाँस जो वृक्ष है उसकी प्रधानता देखने को मिलती है। चूँकि इस देश के दक्षिणी डेल्टाई प्रदेशों में दलदली वन पाए जाते हैं, अर्थात उस क्षेत्र में की जो मिट्टी होती है दलदली मिट्टी होती है, जिनमें सुंदरी वृक्षों की प्रधानता होती है। अगर आपसे ऑब्जेक्टिव में प्रश्न पूछा जाएगा LNMU के द्वारा कि सुंदरी वृक्षों की प्रधानता बांग्लादेश के किस क्षेत्र में पाई जाती है, तो आपको ध्यान रखना है दक्षिणी डेल्टाई प्रदेशों में पाई जाती है। इन वनों को सुंदर वन भी कहा जाता है। ध्यान ये भी रखना है कि जो दलदली वन है जिसमें सुंदरी वृक्ष की प्रधानता पाई जाती है, तो इन वनों को क्या कहा जाता है? सुंदर वन भी कहा जाता है। मैदानी भागों में घास मिलती है और यहाँ पर भूमि का विस्तार 13.30 लाख हेक्टेयर भूमि पर है। बांग्लादेश के पशुपालन की ओर चर्चा करेंगे। मैदानी भाग, चारागाहों एवं कृषि प्रदेशों पर निर्भर यहाँ पर्याप्त पशु पाए जाते हैं। दूध देने वाले पशुओं में गाय, भैंस, बकरियाँ इत्यादि इस देश में पशुपालन के रूप में लोग रखा करते हैं। वन संपदा पर निर्भर भी अनेक पशु एवं जीव मिलते हैं। सुंदर वनों में से मिलते हैं। चटगांव तथा सिलहट के पूर्वी जंगलों में हाथी पाए जाते हैं। समुद्री भाग में अनेक अथाह मछलियों का भंडार स्थित है, जिसका उत्पादन 10 लाख टन वर्ष 2001 ईस्वी में हुआ था। खुलना के निकट वड़िशाल में मगरमच्छ तथा पूर्वी चटगांव में चीते और बड़ी बिल्लियां भी मिलती है। अर्थात अलग अलग इस देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग
जीव जंतु पाए जाते हैं, इसको भी आप लोग को ध्यानपूर्वक समझना चाहिए। सिंचाई, बांग्लादेश की सिंचाई। बांग्लादेश एक कृषि प्रधान देश होने के कारण यहाँ सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। बांग्लादेश को भी कृषि प्रधान के रूप में देखा जाता है, क्योंकि यही कारण है कि यहाँ पर भी सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। और यहाँ वर्षा का औसत 200 सेंटीमीटर होने के कारण सिंचाई की कम आवश्यकता पड़ती है, अर्थात इस देश में वर्षा का अभाव नहीं होता है, जिसके कारण सिंचाई की बहुत ही कम आवश्यकता पड़ती है। कृषि योग्य भूमि इस देश की भूमि में 30% भाग पर ही सिंचाई की जाती है। और यहाँ गंगा नदी पर नहरें बनाकर सिंचाई की जाती है, अर्थात गंगा नदी के पानी यहाँ के लोग सिंचाई के रूप में प्रयोग करते हैं। कृषि क्षेत्र, बांग्लादेश की जो भूमि है उपजाऊ है तथा प्रधान व्यवसाय कृषि होने के कारण इस देश की जो जनसंख्या है 69% जनसंख्या कृषि कार्य में लगी हुई है, अर्थात भारत देश के बराबर। बांग्लादेश की 81.34 लाख हेक्टेयर भूमि पर कृषि की जाती है। भूमि के अंतर्गत खाद तथा व्यापारिक खाद माने खाने योग्य फसल और व्यापारिक दोनों ही प्रकार की फसलों का उत्पादन इस देश के लोग किया करते हैं। इस देश की जो मुख्य फसल है चावल, जूट, चाय, गन्ना, मूंगफली एवं फल इस देश की मुख्य फसल है। चावल बांग्लादेश की मुख्य फसल है। इस देश की कुल कृषि योग्य भूमि के लगभग 80% भाग पर चावल का उत्पादन किया जाता है। दक्षिणी बांग्लादेश में चावल का उत्पादन अधिक होता है और इस देश के लोग चावल बड़े चाव से खाते हैं। एक जैसे रात में बनाए और उसके बाद जो है सुबह हुई तो उस चावल को इस देश के लोग फेंकते नहीं, उस चावल का उपयोग करते हैं और उसको भी खा लेते हैं, क्योंकि इस देश के जो लोगों का जो खाद्य पदार्थ में सबसे प्रिय चीज़ है चावल। आलू का उत्पादन सुदूर पूर्वी भागों में होता है। इसके लिए रंध्रमय पहाड़ी ढालों की मिट्टी इस देश में उपयुक्त मानी जाती है। जूट सबसे महत्वपूर्ण फसल है। बांग्लादेश भारत के बाद विश्व का सबसे अधिक जूट उत्पादन करता है, अर्थात विश्व में बांग्लादेश दूसरा स्थान रखता है जूट के उत्पादन में। बांग्लादेश की 9% कृषि भूमि पर जूट पैदा किया जाता है, जैसे मेमनसिंह, ढाका, नारायणगंज, देवरा, तिपड़ा, फरीदपुर इत्यादि क्षेत्रों में जूट क्या किए जाते हैं, जूट का उत्पादन किया जाता है। और 80% जूट का उत्पादन जो भी होता है उसका 80% इस क्षेत्र के लोग अन्य देशों को करते हैं, अन्य देशों को निर्यात कर देते हैं। बांग्लादेश में चाय के लगभग 130 बागान पाए जाते हैं। सिलहट, चटगांव तथा तिपरा के पहाड़ी ढालों पर चाय का उत्पादन मुख्य रूप से किया जाता है। और यहाँ तक कि अकेले सिलहट में चाय के बागान 110 बागान पाए जाते हैं। चाय का जो यहाँ से निर्यात भी इस क्षेत्र से अन्य देशों में, अन्य इस देश के राज्यों में किया जाता है। गन्ना, चीनी बनाने के लिए गन्ने का उत्पादन इस देश के लोग करते हैं और गन्ना यहाँ गंगा, पद्मा, मेघना नदियों के मैदानी भागों में उत्पन्न किया जाता है। गेहूँ, बांग्लादेश में गेहूँ की फसल दक्षिणी पश्चिमी भाग में की जाती है। चावल यहाँ का क्या है तो मुख्य खाद्य होने के कारण गेहूँ की कृषि पर इस देश के लोग क्या करते हैं, बहुत ही कम ध्यान देते हैं। फलों के उत्पादन में बांग्लादेश में केला, आम, संतरा तथा अंगूर अधिक उत्पन्न किए जाते हैं। बांग्लादेश विश्व का लगभग 13% केला उत्पादन करता है। तो ऑब्जेक्टिव आपको ध्यान रखना है कि बांग्लादेश विश्व के लगभग कितने उत्पादन, विश्व के लगभग 13% केला का उत्पादन बांग्लादेश के लोग करते हैं। अब बांग्लादेश के खनिज संसाधन पर हम लोग एक नज़र देखेंगे। बांग्लादेश में खनिज
भंडारों की कमी पाई जाती है, क्योंकि इस देश में मिलने वाले प्रमुख खनिज कोयला, प्राकृतिक गैस, चूने का पत्थर तथा लोहा है। कोयला फरीदपुर क्षेत्र में पाया जाता है और यहाँ मिलने वाला कोयला बहुत ही घटिया किस्म का होता है, बहुत ही बेकार का होता है, मतलब कि क्वालिटी लेस होता है। प्राकृतिक गैस सिलहट, तिपड़ा, रसीदपुर क्षेत्र में मिलने वाले गैस के भंडारों से प्राप्त की जाती है। खनिज तेल का उत्पादन सिलहट, चटगांव तथा तिपड़ा आदि स्थानों में किया जाता है। चटगांव में तेल शोधन का एक प्रमुख कारखाना है। ऑब्जेक्टिव अगर आपसे पूछा जाएगा कि बांग्लादेश के किस क्षेत्र में तेल शोधन का कारखाना है, तो बांग्लादेश के शहर जो है चटगांव, वहाँ पर तेल शोधन का मुख्य कारखाना है। उद्योग धंधे, बांग्लादेश की जो अधिकांश जनसंख्या इसमें संलग्न है, कृषि कार्य में संलग्न है और यहाँ उद्योग धंधों का विकास नहीं हुआ है। बांग्लादेश में मिलने वाले प्रमुख उद्योग धंधे जूट उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, कागज उद्योग, चीनी उद्योग, सीमेंट उद्योग, ऊनी वस्त्र उद्योग, दिया सलाई उद्योग इत्यादि है। जूट उद्योग, जूट इंडस्ट्री, बांग्लादेश भारत के पश्चात विश्व का सबसे अधिक जूट उत्पादन करता है। यही कारण है कि यहाँ पर 75 कारखाने जूट के पाए जाते हैं। और 1951 ईस्वी में पहली कारखाना जूट की पहली कारखाना इस देश में आरंभ की गई थी। अन्य केंद्र क्या है? खुलना, दुरमा, चटगांव, ढाका, बलनपुर आदि बांग्लादेश के अन्य जूट उत्पादन केंद्र है। सूती वस्त्र उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग की बांग्लादेश में लगभग 86 मिलें पाई जाती है, जो है नारायणगंज, कुश्तिया, बरझार, ढाका आदि। ढाका की मलमल विश्व प्रसिद्ध है। बांग्लादेश की जो राजधानी है ढाका, वहाँ की मलमल क्या है? विश्व प्रसिद्ध है। ये भी बात आपको ध्यान रखना चाहिए। चीनी उद्योग, बांग्लादेश में चीनी बनाने के 30 कारखाने हैं। प्रमुख चीनी उत्पादक केंद्र रंगपुर, दीवानगंज, ठाकुरगंज इत्यादि है। कागज उद्योग, पेपर इंडस्ट्री, बांग्लादेश में कागज बनाने के 7 कारखाने पाए जाते हैं। बांग्लादेश में कागज बनाने की बांग्लादेश में चीनी उद्योग के कितने कारखाने पाए जाते हैं? 30 कारखाने पाए जाते हैं। ये भी बात आपको ध्यान रखना चाहिए। बांग्लादेश में कागज़ बनाने के 7 कारखाने हैं और एक विशाल कारखाना कर्णफूली नदी के किनारे चंद्रघोना स्थान पर 1951 ईस्वी में खोला गया था। ये भी बात आपको ऑब्जेक्टिव की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपको क्या करना चाहिए? और यहाँ पर कागज़ उद्योग के दूसरा कारखाना खुलना में खोला गया था। ये भी बात ऑब्जेक्टिव की दृष्टि से क्या करना चाहिए? सीमेंट उद्योग, सिलहट स्थान पर बांग्लादेश का सीमेंट बनाने का कारखाना है और यह एक प्राचीन सीमेंट बनाने का कारखाना स्थित है। इसके अलावा इस देश में सबसे बड़े बनाने के कारखाने स्थित है। लोहा इस्पात उद्योग, बांग्लादेश में लोहा तथा इस्पात उद्योग का विकास किया जा रहा है। भारत सरकार की सहायता से इस देश में छोटी मशीनें, कृषि यंत्र, जलयान एवं वायुयान निर्माण की स्थापना भी की जा रही है। अर्थात निर्माण उद्योग में इस देश को भारत सरकार के द्वारा सपोर्ट किया जा रहा है। छोटी मशीनें एवं कृषि यंत्र, जलयान का निर्माण की स्थापना भारत सरकार की सहयोग से की जा रही है। अन्य उद्योग के रूप में दिया सलाई बनाने के 63 कारखाना, 51 कांच का सामान बनाने, 9 खाद बनाने के कारखाने इस देश में औद्योगिक विकास के लिए कार्यरत है। अब हम लोग पढ़ेंगे बांग्लादेश के परिवहन के साधन के रूप में मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। बांग्लादेश में रेलगाड़ी की कुल लंबाई 2768 किलोमीटर थी। इसमें से बहुत से रेल मार्गों को पाकिस्तानी सेना द्वारा युद्धकाल में नष्ट कर दिया गया था। सड़कों का अभी इस देश में विकास अधिक नहीं हुआ है। सड़कों की कुल लंबाई 2,39,226 किलोमीटर है
बांग्लादेश में जलमार्ग अधिक विकसित है, अर्थात लोग आने जाने का काम करता है नाव के द्वारा, जलमार्ग के माध्यम से। बांग्लादेश में जलमार्ग अधिक विकसित है और यहाँ गंगा तथा ब्रह्मपुत्र में नावें चलाई जाती है। चांदपुर से नारायणगंज तक तथा ढाका से बरिशाल होते हुए लोहागंज तक प्रमुख जलमार्ग इस देश में स्थित है। और इस देश में वायु परिवहन के अंतर्गत ढाका तथा चटगांव प्रसिद्ध हवाई अड्डे भी स्थापित किए गए हैं। जनसंख्या, इस देश की जनसंख्या अर्थात बांग्लादेश की जनसंख्या के दृष्टिकोण से बांग्लादेश एशिया का सबसे बड़ा राष्ट्र है। बांग्लादेश की जनसंख्या 2008 में 15 करोड़ थी, जिसमें 88% मुसलमान तथा शेष 12% में अनुसूचित जाति के लोग ईसाई, बौद्ध तथा हिंदू शामिल थे। यहाँ जनसंख्या का प्रति वर्ग किलोमीटर अर्थात एक किलोमीटर में 1022 व्यक्ति रहा करते हैं। बांग्लादेश में सबसे अधिक घनत्व पूर्वी भाग में के ढाका जिला में है, जहाँ पर 1500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। सिलहट तथा मोहनगंज जिलों के आसपास 75 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी कम रहा करते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे बांग्लादेश के प्रमुख नगर के बारे में। बांग्लादेश के प्रमुख नगर के रूप में ढाका, नारायणगंज, खुलना, चटगांव, जेसोर इत्यादि है। ढाका बांग्लादेश का प्रमुख नगर, राजधानी, व्यापारिक केंद्र तथा राजनीतिक नगर ढाका है। अर्थात बांग्लादेश की राजधानी क्या है, कहाँ है, तो ढाका, और व्यापारिक केंद्र कहाँ है, ये भी ढाका। और कुछ भी इस देश के में राजनीतिक विचार विमर्श होते हैं तो इसी क्षेत्र में ढाका में ही राजनीतिक विचार विमर्श किए जाते हैं। सूती कपड़ा और मलमल के कपड़े, जूट और कांच बनाने के कारखाने अर्थात महत्वपूर्ण कारखाने जितने भी स्थित है बांग्लादेश में, तो वह कहाँ है, ढाका में, अर्थात बांग्लादेश की राजधानी ढाका में। यह प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय वायुमार्ग का हवाई अड्डा भी है। जी हाँ, आपको समझना चाहिए कि ढाका बांग्लादेश का वह स्थान है जहाँ पर क्या है, अंतर्राष्ट्रीय वायुमार्ग अर्थात हवाई अड्डा भी स्थित है। जलवायु बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक है। इस नगर की जो जलवायु है बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक अर्थात स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। इस नगर की जनसंख्या 56 लाख से अधिक है। चिटगांव यह व्यापारिक केंद्र है। बंदरगाह निर्माण अर्थात बोट बड़े बड़े जलयान का निर्माण इसी क्षेत्र में होता है, अर्थात चटगांव में भी होता है। आयात निर्यात केंद्र तथा औद्योगिक केंद्र यह इस नगर में स्थित है। और इस नगर की जो जनसंख्या है 21 लाख से अधिक जनसंख्या इस नगर में पाई जाती है। जितने भी चीज़ अभी तक इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से आप लोग को समझाने का प्रयास किया गया है वह BA पार्ट 1 ज्योग्राफी के छात्र के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप हमारे इस चैनल में पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत।